हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट रॉक रोहित। आज अपन बात करेंगे सेक्शन 376 के डिफेंस के बारे में। तो चैनल को स्टार्ट होने से पहले आप सभी से विनती है कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। तो सेक्शन 376 का बहुत ही दुरुपयोग हो रहा है, तो इसीलिए आज अपन 376 के बारे में ही, डिफेंस के बारे में मैं क्लास लेके आया हूँ। तो ढंग से देखिए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। झूठे रेप केस में अगर आपको किसी लड़की ने आपको फंसा दिया है या फिर किसी महिला ने आपको झूठे रेप केस में डाल दिया है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें? भाई झूठा रेप क्यों किया जाएगा? भाई या तो लड़की को पैसे लेना है, या फिर आपको आपकी संपत्ति में हिस्सेदारी लेनी है, या फिर आपसे शादी करनी है। ये 3-4 कंडीशन होती है। तो अगर वो आपसे ये उम्मीद रखती है तभी तो करेगी। भाई उसको लगता है कि अगर अपन केस कर देंगे या तो केस के डर से ये मेरे से शादी कर लेगा, या फिर केस के डर से संपत्ति नाम कर देगा, या फिर कुछ पैसे दे देगा। अगर झूठा रेप केस है तो झूठे रेप केस में ऐसा लड़की अक्सर सोचती है। तो इसीलिए आपको डिफेंस में क्या करना है वो ही आज अपन इस सेक्शन के तहत अर्थात इस क्लास के तहत हम परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले झूठे रेप केस में आपको जो कंप्लेंट है, जो लड़की ने कंप्लेंट की है, जो जिस भी पुलिस थाने में, उसमें जाकर आपको कंप्लेंट की कॉपी लेनी है। चाहे कंप्लेंट की कॉपी आप डायरेक्ट जाके ले सकते हैं या फिर अपने वकील के थ्रू एप्लीकेशन लगा के भी ले सकते हैं। कंप्लेंट की कॉपी लेनी है और फिर आपको देखना है कि उस लड़की ने आपके ऊपर कौन कौन से सेक्शन लगाए, कौन कौन से दावे वाइज किए, भाई इस लड़के ने मेरे साथ ये किया, ये वो किया, भाई कौन कौन से झूठे दावे किए। उसमें आपको ये उसे कंप्लेंट में देखना है, ढंग से पढ़ना है आपको। फिर जो आपका नेक्स्ट कदम होगा, भाई कंप्लेंट की कॉपी ले ली, आपने जान लिया कि लड़की ने आपके ऊपर किस तरह का अपराध के ऊपर केस फाइल किया है और कौन कौन से सेक्शन लगाए हैं। अब आपका जो नेक्स्ट कदम होगा वह होगा आपको अपनी कंप्लेंट करनी है, अपनी रिटर्न में कंप्लेंट करनी है। भाई अपने डिफेंस में, बचाव में, पता है भाई आपकी कंप्लेंट का कोई मतलब नहीं है। भाई पुलिस वाले आपकी कंप्लेंट का कोई ही किसी भी तरह की प्रोग्रेस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको डिफेंस में अपनी रिटर्न कंप्लेंट करनी है कि मैं ये सब मेरे ऊपर झूठा रेप केस लगाया। ध्यान रखना, रिटर्न कंप्लेंट करनी होती है। तो रिटर्न कंप्लेंट आपको जैसे ही आपको पता चले कि मेरे ऊपर केस फाइल हो गया है, तुरंत आपको उस थाने में जाके, आपकी जो अधिकारिता वाला थाना है उसमें आपको रिटर्न कंप्लेंट करनी होगी। और आपका जो थर्ड जो आता है कदम, फिर आपको बेल के लिए अप्लाई करना होगा। एंटीसिपेटरी बेल के लिए आपको अप्लाई करना होगा। तीसरी बात ध्यान रखना, सेकंड बात आ गई कि रिटर्न कंप्लेंट करनी है। फिर तीसरी बात आपको एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करना है। अब एंटीसिपेटरी बेल में कौन कौन से टॉपिक ले जिससे आपको बेल मिल सके, उन्हीं टॉपिक्स के बारे में आज मैं परिचर्चा करूंगा। ध्यान से सुनना, माइंड एक जगह एकत्रित रखना, क्योंकि ये केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं आजकल। सामाजिक दृष्टि से इतने घिनौने अपराध है और लड़कियां इनका बहुत ज़्यादा गलत और दुरुपयोग करती आ रही हैं और करती रहेगी, मेरे को पता है, क्योंकि इंडिया का कानून बहुत ही लचीला है। एक केस को लगभग 10 साल 20 साल पीढ़ियाँ गुजर जाती है, कोई रिजल्ट नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है। आप खुद मर जाओगे, जो वकील है केस लड़ने वाले वो मर जाएंगे, तो भी कोई रिजल्ट नहीं है। इसीलिए आपको अगर तुरंत फास्ट फैसला लेना है तो आपके ऊपर जो आपके पास ठोस एविडेंस सबूत है तभी मिल सकता है। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो केस लंबा खिंचता जाएगा, पैसे लगते जाएंगे, केस करने वाले मर जाते हैं और जो केस लड़ने वाले वकील है उनकी डेथ हो जाती है, केस का कोई रिजल्ट नहीं आता। इसीलिए बोलते हैं इंडिया कानून बहुत ही लचीला है। सॉरी, मैं दूसरे टॉपिक पे चला गया। अब अपन कहाँ पे थे? भाई बेल के लिए आपको, एंटीसिपेटरी बेल के लिए आपको अप्लाई करना है। एंटीसिपेटरी बेल के लिए आपको अप्लाई करने के बाद, अब अप्लाई करने नहीं करते हैं तो उस समय आपको उस बेल फाइल में कौन कौन से टॉपिक मेंशन करें जिससे आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल सके, अर्थात वारंट से आप बच सके। तो ऐसी स्थिति में आपको 438 के तहत, किसके तहत? 438 के तहत आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल करते हैं। 438 सीआरपीसी के तहत आपको एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर दिए। अब उसमें आपको सबसे पहला टॉपिक लेना है कि अगर लड़की के साथ कुछ गलत हुआ तो उसने सेम डे कंप्लेंट क्यों नहीं की।
है ना टॉपिक। भाई लड़की के साथ कुछ गलत होता तो उसने सेम डे कंप्लेंट क्यों नहीं की? भाई पॉइंट की बात है ना। भाई सेम डे कंप्लेंट करती तो उसका मेडिकल टेस्ट है, मेडिकल रिपोर्ट की बात करते हैं। अगर किसी भी लड़की के साथ ये ऐसा मामला होता है तो जो पुलिस ऑफिसर है वो मेडिकल टेस्ट करवाते हैं। भाई सेम डे कंप्लेंट नहीं की इसने और मेडिकल टेस्ट करवाते हैं तो मेडिकल टेस्ट में आ जाता किसके साथ कुछ गलत हुआ है या नहीं। मेडिकल टेस्ट में अगर कुछ आता है तो मजिस्ट्रेट साहब बेल के लिए पीछे हटते हैं और मेडिकल टेस्ट में अगर कुछ भी नहीं आता है तो मजिस्ट्रेट साहब बेल के लिए कुछ सोचते हैं, बेल के लिए आगे प्रोसेस करते हैं अर्थात बेल के बारे में सोचते हैं। पॉइंट की बात है, ध्यान रखना, नोटिस कर लेना। भाई अगर सेम डे कंप्लेंट नहीं होती है और लड़की अपना मेडिकल टेस्ट नहीं करवाती है तो ऐसी स्थिति में आपका डिफेंस में कुछ केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, लड़की बोल सकती है कि मैं अपना मेडिकल टेस्ट नहीं करवाऊंगी और अपने डिफेंस में बोलेगी कि मैंने या तो मैं घबरा गई थी या घर वालों के डर से मैंने केस फाइल नहीं किया। यही पॉइंट की बात है। भाई मजिस्ट्रेट साहब उसकी बात को मानेंगे ना। भाई उसने कहा कि मैं या तो घबरा गई थी या फिर या वो बोलेगी या फिर मैं घर वालों के प्रेशर से डर से मैंने केस फाइल नहीं किया। यह उसकी पॉइंट की बात है, इसीलिए उसके फेवर में केस चला जाएगा, उसके फेवर में केस आएगा। तो आपके मेडिकल की बात आएगी तो मेडिकल में भी बोल सकती है कि मेरा राइट है कि मैं मेडिकल टेस्ट करवाऊँ या ना करवाऊँ, वो भी उसका राइट है। या कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके ऊपर प्रेशर डाला जाए कि वो भाई आप मेडिकल टेस्ट करवाओ, ये ज़रूरी नहीं। क्योंकि उस लड़की का अगर मन हो तो अपना मेडिकल टेस्ट करवा सकती है, अगर उसकी इच्छा हो तो करवा सकती है और इच्छा न हो तो वह मेडिकल टेस्ट भी नहीं करवा। क्यों मजिस्ट्रेट भी साहब जानते हैं पर इतने दिन बाद अगर अपन मेडिकल टेस्ट करवाते हैं तो मेडिकल रिपोर्ट में कोई आना तो है नहीं। भाई अगर रियल में कुछ हुआ है तो उस लड़की का अगर मेडिकल टेस्ट 3 या 4 दिन के बाद करवाते हैं तो उस मेडिकल रिपोर्ट में कोई पता नहीं चलता, जीरो है, कोई एविडेंस नहीं मिलेगा। इसीलिए मजिस्ट्रेट साहब भी जानते हैं कि मेडिकल 4-5 दिन हो गए, मेडिकल रिपोर्ट में कुछ आने का तो है नहीं। तो अब उस लड़के का फिर से केस एक तरीके से ढीला हो गया और लड़की का केस स्ट्रॉन्ग हो गया। अब लड़के को बेल मिलना मुश्किल हो गई। अब अपना अगला कदम क्या होगा? अगला कदम, लड़की ने बोल दिया कि मेडिकल टेस्ट मैं नहीं करवाऊंगी। अब आपको लड़की बोलती है कि मैंने डर के मारे या किसी घर वालों के प्रेशर के मारे नहीं किया। अब आपको क्या करना है? एविडेंस कलेक्ट करना है। क्या करना है? एविडेंस कलेक्ट करना है। आपको एविडेंस कलेक्ट करना है कि एक तरीके से उस दिन अपराध हुआ था, उस दिन में या तो आप जहाँ पे गए थे, भाई अगर जिस दिन लड़की ने जिस दिन कंप्लेंट की है उस दिन की तारीख आप या तो कहीं मामा जी गए थे या फिर कहीं और गए थे तो यहाँ पे या तो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज या फिर अपनी लोकेशन भी बता सकते हैं। फ़ोन की लोकेशन होती है ना, वो भी आप मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर सकते हैं। भाई ये पॉइंट की बात है ना। भाई अगर आप जिस दिन लड़की केस फाइल करेगी उस दिन आप उसके घर पे थोड़ी ना रहोगे। जहाँ भी गए थे, बाजार में गए थे या किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे तो वहाँ के यहाँ पे, अब ये ज़रूरी नहीं है कि इस रिश्तेदार के घर कैमरे लगे ही हो, ये ज़रूरी नहीं। रिश्तेदार के घर जाने से पहले किसी आप शॉप में या दुकान में घुसे हो, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे हों तो वहाँ की आप फोटेज निकलवाएं और वहाँ पे प्रस्तुत करें मजिस्ट्रेट के सामने। तो मजिस्ट्रेट साहब को यकीन होगा कि हाँ ये इस दिन यह व्यक्ति इस टाइम पे क्या है कि उस जगह नहीं था। भाई लड़की टाइम पीरियड सब वो फाइल में पहले मेंशन करवाते हैं पुलिस ऑफिसर, भाई इतनी बजे आपके साथ ये हुआ और किस डेट को हुआ और क्या वार था, टोटल सभी मेंशन करवाते हैं। तो आप उस दिन की जो आप जहाँ पे गए थे या घर थे या फिर जहाँ भी गए थे या फिर आप ले सकते हो आपके साथ कोई व्यक्ति था जो आपके साथ गया था, वहाँ की आप सीसीटीवी फुटेज और कोई व्यक्ति है तो आपकी उस व्यक्ति का एफिडेविट लेना है। ध्यान रखना एफिडेविट बनवाना ही है, उसमें एफिडेविट मेंशन करवाना है किसमें? एंटीसिपेटरी बेल में। और एफिडेविट के साथ आपको उस मजिस्ट्रेट के साथ जिस दिन आप तारीख हो उस दिन आपको उस गवाह को लेके जाना है। एफिडेविट आपका केस बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देता है। अगर अब एफिडेविट बनवा लिया, बात सही है, अब आपने कह दिया कि मैं उस दिन यहाँ पे नहीं था, ठीक है, फिर भी उस दिन उस लड़की के घर पे था और उसके आसपास आ जाए तो मान लीजिए आप फिर भी आपकी भाई एफिडेविट वगैरह सब करवा लिया, फिर भी मान लीजिए
गलती से आप कहीं उस लड़की के उस दिन घर चले गए, मान लीजिए वो एक इरादा नहीं था अपराध करने का, लेकिन वो आपको मिलने के रूप में बुलाई होगी या फिर किसी और बहाने से मिलाई होगी, भाई वो तो उसको तो एक तरीके से केस फाइल करना था ना। तो इसीलिए आपको क्या करना, अपने डिफेंस में या तो आपके साथ जो भी व्यक्ति जाता है उसका यूज़ ले सकते हैं भाई, उसको अपने गवाह के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। भाई ये व्यक्ति मेरे साथ गया था, ये इसने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो एक मामूली तौर पे मिलने के तौर पे बुलाए थे। और आपको एक मेन बात आती है, वो है डिफेंस। आपका ये केस किस पे टिका हुआ है, मात्र और मात्र दो चीज़ों पे टिका हुआ है, एक तो है डिफेंस और दूसरा है मेडिकल रिपोर्ट। अगर आप इन दोनों को लेकर चलते हो, इन दोनों के ऊपर प्रेशर डालते हो, तो आपका केस स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा, ये ध्यान रखना। अगर आप इन दोनों को लेकर चलते हो तो मेडिकल रिपोर्ट और कौन सी चीज़, दूसरी बात आती है डिफेंस में। जब तक आप डिफेंस में कुछ नहीं कहोगे तब तक आपका केस कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अगर आप अपने डिफेंस में कहते हैं कि लड़की मेरे से एक तरीके से या तो पैसे हटना चाहती थी, या फिर ये एक तरीके से मैं पुरानी दुश्मनी के कारण, या फिर कह सकते हैं आप वो अपने बचाव में कि वो लड़ाई झगड़ा था या फिर कुछ भी था, उसका बदला लेने के लिए ऐसा उसने किया, या फिर अपने कह सकते हैं ये इसलिए मेरे से शादी करना चाहती थी। भाई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, शादी करना होता है, पैसे देखना होता है, संपत्ति हड़पना होता है, यह सभी उसके उद्देश्य थे। या फिर इनमें से एक या दो टॉपिक उठा सकते हैं आप भाई, या तो लड़ाई झगड़ा ले सकते हो, या फिर आपसी एक तरीके से पुरानी दुश्मनी, या फिर एक तरीके से आप ले सकते हो भाई ये लड़की मेरे से शादी करना चाहती थी इसलिए उसने केस फाइल किया, झूठा केस फाइल किया। या फिर आप ले सकते हैं कि इसने संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से केस फाइल किया है और इसने मेरे को टॉर्चर भी किया है बार बार कि संपत्ति चाहिए मेरे को, तेरी संपत्ति में 30%, 20%, 40% जो भी है मेरे को हिस्सा चाहिए, वो आप उस बेल में मेंशन कर सकते हैं, तो आपका केस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब इसमें जैसे आप डिफेंस की बात करते हो तो आपका केस 99% में लिख के दे सकता हूं कि आपके बेल के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपने आपके ऊपर झूठा रेप केस लगा। ध्यान रखना, रियल में आपने कुछ किया है तो केस लंबा खींचेगा, और लड़की भी बोलेगी रियल में कुछ किया है तो आप वो बोलेगी इसके फ़ोन में फोटेज है, गलत वीडियो बनाए हैं। अगर आपके फ़ोन में रियल में कुछ फोटेज है तो आपको बेल नहीं मिलेगी। मैं ओनली बात कर रहा हूँ झूठे रेप केस की, ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ झूठा रेप केस। 376 सीआरपीसी या आईपीसी, भाई सीआरपीसी तक प्रोसीजर चलता है, लेकिन 376 के आईपीसी ये बताती है कि अगर रियल में किसी व्यक्ति ने ये रेप केस किया है 10 साल या 10 साल से अधिक या उम्र कैद या फिर डेथ पनिशमेंट तक का प्रावधान है, इसमें ध्यान रखना। तो लड़की बोलेगी भाई अगर इसमें कुछ रियल में आपने कुछ किया है तो इसके फ़ोन में फोटेज है, वीडियो है, तो मजिस्ट्रेट साहब बोलेंगे आपका फ़ोन चेक होगा, उस समय आपके अगर फोटेज डिलीट भी कर दिए तो रिस्टोर, आजकल इतनी टेक्निकल, इंडिया इतने टेक्निकल क्षेत्र में बहुत ही आगे हो गया, तो आपको फ़ोन को एक तरीके से दोबारा जो भी फोटेज आपने डिलीट की है, वीडियो है, वो सभी वापस से रिस्टोर करके मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा पेश की जाएगी। तो अगर आपके ऊपर झूठा रेप केस लगा तो ही आपको ये सभी पॉइंट्स यूज लेने, ध्यान रखना। और रियल में आपने कुछ किया है तो ये सभी पॉइंट्स लेने के बाद भी आपको बेल नहीं मिलेगी। मैं बोलता हूँ भाई आपको रियल में आपने कुछ किया है तो आपको कैसे भी हथकंडे अपना लो, आपको किसी प्रकार से जल्द से बेल नहीं मिलेगी। तो बात करते हैं डिफेंस की बात कर ली। अब लड़की अपने बचाव में बोल सकती है कि इसने मेरे वीडियो बनाए थे, फोटोज है, तो अगर आपने कुछ नहीं किया है, भाई आपने कुछ नहीं किया तो अपना फ़ोन अपना दे सकते हो। भाई अगर आप झूठे हो तो आप फ़ोन नहीं दोगे, और आपने रियल में कुछ नहीं किया है तो आप अपना फ़ोन सबमिट करते हो, और जैसे अपने फ़ोन का चेकआउट होता है आपका फ़ोन और आपको फ़ोन में कुछ भी नहीं मिलता है तो आपका केस फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। भाई बेल मिलने के 99% चांस आपके बढ़ जाते हैं। तो
ये बात थी डिफेंस के बारे में। और जैसे डिफेंस और मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में क्लियर होता है तो मजिस्ट्रेट साहब आपको बेल देने के लिए तैयार हो जाते हैं और आपकी बेल ग्रांटेड हो जाती है। बस यही है इस टॉपिक के अंदर। अब एक टॉपिक और है इसमें, अगर बात करें अपना कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर पिछले रिकॉर्ड मतलब कि एक हिस्ट्री के अंदर आपका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है तो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप मेंशन कर सकते हैं उसमें। भाई मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देख, किसी ऑफिस में देख सकते हैं ना, बिहेवियर, चाल चलन, सब कुछ एक तरीके से उसके साथ मेंशन कर सकते हैं। वो भी आपके ऊपर केस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। कैरेक्टर भी आपका केस स्ट्रॉन्ग बनाता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो या आप किसी सम्मानित हो किसी भी बड़ी हस्ती के द्वारा या जो भी मंत्री है उनसे सम्मानित हो अच्छे कैरेक्टर के लिए, तो उससे भी आपका केस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ध्यान रखना कैरेक्टर, आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो वो भी आप मेंशन करें। अब अपन बात करते हैं एक इसमें एक अलग से टॉपिक हटके हो रहा है कि गर्लफ्रेंड के साथ बनाया गया रिलेशन क्या एक तरीके से अपराध है। ये तो पता है भाई, अगर उसकी सहमति से नहीं बनाया गया है तो वो एक अपराध है। लेकिन इसमें एक टॉपिक आता है कि गर्लफ्रेंड के साथ संबंध, गर्लफ्रेंड के साथ आप संबंध बनाते हैं और गर्लफ्रेंड आपके लगभग 10-15 महीने या फिर 8-10 महीने आपका रिलेशन चलता है और वो आपसे बाद में शादी करना चाहती है, वो भी उसका भी वही मैटर है, मैं आपसे पैसा लेना चाहेगी, शादी करना चाहेगी या फिर आपकी संपत्ति में हिस्सेदारी मांगेगी। तो अब आप सीधे तरीके से नहीं देंगे तो आपके ऊपर केस फाइल करेगी, झूठा रेप केस का फाइल कर देगी। तो उसमें आपके डिफेंस के रूप में आपको उस समय क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। भाई आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके ऊपर झूठा रेप केस लगाती है, चाहे पैसे के रूप में हो, चाहे संपत्ति के रूप में हो, या फिर एक तरीके से बोल सकते हो या शादी, भाई शादी के लिए दबाव डालेगी, भाई आप तो मेरे से शादी कीजिए वरना मैं आपके ऊपर झूठा रेप केस लगाऊंगा। तो उस समय आपको डिफेंस या बचाव में करना है कि ये मेरे ऊपर एक तरीके से शादी करना चाहती थी, शादी का दबाव डाल रही थी और उसने कहा था कि अगर तू मेरे से शादी नहीं करेगा तो मैं तेरे ऊपर झूठा रेप केस लगाऊंगी। या फिर आप बोल सकते हैं कि मैं 10 महीने से रिलेशनशिप में है तो पहले इसने केस क्यों नहीं किया। भाई 10 महीने से रिलेशनशिप में है तो पहले इसने केस नहीं किया। तो लड़की बोल सकती है कि मैं डर गई थी, घबरा गई थी। तो आप उस समय आपका मेन पॉइंट है, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। आप उस समय बोल सकते हैं कि इसने अगर 10 महीने से कुछ भी रिपोर्ट नहीं की, आज ये रिपोर्ट कर रही है तो इसने चैट में जो उसकी चैट चलती थी, व्हाट्सएप पे हो, ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो, इंस्टा पे हो, किसी पर भी हो, उसकी जो भी आपकी जो फ़ोन में चैट है वो मेंशन कर सकते हैं। और जैसे ही उसे आप जो चैट वहाँ पे मेंशन करेंगे आपके बेल ग्रांटेड होने के 99% चांस बन जाते हैं। क्योंकि अगर आप जैसे उसकी चैट उसमें मेंशन करते हैं तो चैट मेंशन करते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब देखेंगे कि इनकी इतनी कैजुअली चैट कैसे कर रहे हैं। भाई इनके साथ ज़बरदस्ती रिलेशनशिप बनाए गए तो इतने कैजुअली ये चैट कैसे कर रहे हैं। भाई कैजुअली चैट हो रही है ना, भाई 7-8 महीने से रिलेशन चल रहा है, कितनी बहुत बार संबंध बनाया इन्होंने और फिर बाद में शादी का दबाव डाला तो उसने मना कर दिया। तो अब फ़ोन पे बात होती है, फ़ोन पे वो बोलती है कि मैं तो केस करूँगी झूठा रेप, तो आप उससे ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकते हैं कि सर ये देखिए इसने मेरे से ये बोला था। उस समय आपको 99% बेल मिलेगी क्योंकि वो झूठा रेप केस है। क्योंकि रिलेशनशिप में ये ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के, राजस्थान हाई कोर्ट के और भी इलाहाबाद बहुत सी कोर्ट्स के इस सेक्शन 376 के बारे में बहुत से अमेंडमेंट आ गए कि अगर आपसी सहमति से बनाया गया संबंध, भाई जो भी लड़की आपसी सहमति से बनाती है संबंध वो रेप नहीं कहलाएगा। ध्यान रखना, लड़की की सहमति है और उसने बाद में रेप केस फाइल किया है तो एक्यूज्ड मतलब कि जो भी एक्यूज्ड है उसके ऊपर किसी प्रकार का रेप केस नहीं माना जाएगा। भाई इसमें कोई रेप केस नहीं माना जाएगा।
आपसी सहमति से बनाया गया संबंध रेप केस की कैटेगरी में नहीं आता है। राजस्थान हाई कोर्ट की बात कर लो, चाहे एससी सुप्रीम कोर्ट की बात कर लो, उनके अमेंडमेंट में ऐसा मेंशन है। तो आज की इस क्लास में यहाँ तक की बात करेंगे। थैंक यू सो मच रॉकी लॉ क्लासेस से जुड़ने के लिए। हैव यू नेक्स्ट टाइम।